आज के समय में यदि अगर हम बात करते हैं कोई भूत की, प्रेत की, पिशाच की या फिर इनसे होने वाली समस्याओं की, तो व्यक्ति को पुराने ज़माने का समझा जाता है और बोलते हैं कि आज 21वीं सदी में इन सब चीज़ों का क्या काम, इन सब का अस्तित्व भी है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। खास करके शहरों में जो व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में है, ऐसे व्यक्ति तो खास इसका विरोध करते हैं और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है तब तक इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हो वो भरोसा नहीं करेगा। परंतु एक बात ये भी सच है कि सिर्फ आपने भरोसा नहीं किया है इसलिए इन सब चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, ये मान लेना मूर्खता है। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य योनि है उसी प्रकार से प्रेत योनि भी है। तो व्यक्ति जो है अपने कर्म के अनुसार योनि में जन्म लेता है और फिर उसको उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो व्यक्ति ने अपने जन्म के समय पर यदि किसी भी प्रकार का अहित किया हो, किसी भी व्यक्ति का अहित किया हो, तो उसके कर्म के अनुसार उसको योनि में जन्म मिलता है। परंतु आपने भूत प्रेत नहीं देखे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये अस्तित्व में ही नहीं है। वैसे आज मेडिकल साइंस की बात करें तो साइंस कहता है कि चमगादड़ जो है उसको बात करते हुए किसी ने सुना नहीं है, वो सिर्फ लटके रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं। साइंस ये कहता है कि वो 20,000, तकरीबन 20,000 के आसपास कोई अमाउंट है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अपने मित्रों के साथ या फिर अपने किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। तो वो बात तो करते हैं परंतु हमारे कान जो है वो उस लेवल तक सुन नहीं पाते हैं। इस वजह से हम ये मानते हैं कि चमगादड़ भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, परंतु ऐसा नहीं है। वो बात करते हैं परंतु उतने लेवल पर बात करते हैं कि हमारे कानों की क्षमता नहीं है कि हम वो सुन सके। और एक सामान्य उदाहरण, हम सब ने कोरोना काल देखा है, परंतु कोरोना को किसी ने नहीं देखा। सामान्य जीवन में इतने बारीक, इतने छोटे छोटे कण, जीवाणु, विषाणु, जिनका सामना जो है हम प्रतिदिन करते हैं, परंतु हम उनको देख नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। तो जिन जिन लोगों को इनका अनुभव हुआ है उनका मजाक तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए, परंतु कुंडली जो है उसका अवलोकन करना चाहिए। कुंडली में कुछ प्रकार की परिस्थितियां हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों के प्रभाव में आ सकता है। जैसे कि सर्वप्रथम राहु जो कुंडली में हो और अपनी नीच राशि में हो, राहु यदि अपनी नीच राशि में हो और साथ ही साथ लग्नेश का उसके साथ संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति जो है वो भूत, प्रेत, पिशाच या फिर हम कहेंगे कि तांत्रिक, अघोरी, जो मैली विद्या का प्रयोग करते हैं, जो काला जादू करते हैं, जो वशीकरण, मारण, त्राटक, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग किया जाता है वो ऐसे व्यक्ति पर जल्दी असर करता है। कौन सी कंडीशन मैंने बताई? यदि राहु नीच राशि में हो और साथ ही साथ लग्नेश का उसके साथ संबंध बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो जल्दी होता है। दूसरी कंडीशन बताता हूँ, यदि कुंडली में शनि महाराज जो है वो राहु के साथ हो और
ये दोनों साथ में कुंडली में लग्न स्थान में विराजमान हो। लग्न स्थान मतलब कुंडली का प्रथम स्थान। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु लग्न में यानी कि प्रथम स्थान में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो जल्दी होता है। और यदि ऐसे कोई व्यक्ति का शत्रु हो और वो ऐसा तांत्रिक प्रयोग करे या फिर अघोरी के द्वारा प्रयोग करे या फिर ऐसी किसी वस्तु को वो खा ले या पहन ले, तो एकदम त्वरित रूप से वो उसके प्रभाव में आ जाता है। तो जिन जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि राहु हो और ऊपर से लग्न स्थान में हो, तो उसको इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए। अनजान व्यक्ति जो कोई खाने को दे तो उससे दूर करे, उससे परहेज रखे, तो इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा कुंडली में जो तृतीय परिस्थिति में बता रहा हूँ, यदि केतु लग्न में हो और साथ ही साथ उसका संबंध किसी पाप ग्रह के साथ बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति भी इन सब चीज़ों के प्रभाव में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों का प्रभाव इनके ऊपर जल्दी होता है और इनको इनसे बचना भी चाहिए। केतु लग्न में हो मतलब राहु जो है वो 7वें स्थान में होगा। आप जानते ही होंगे कि राहु और केतु जो है वो एक दूसरे के सामने के स्थान में ही विराजमान होते हैं। यदि केतु 7वें स्थान में है तो राहु प्रथम स्थान में होगा। यदि राहु जो है वो 7वें स्थान में है तो केतु प्रथम स्थान में होगा। एक दूसरे के सामने ही विराजित होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, केतु जो है वो कुंडली के प्रथम स्थान में है। प्रथम स्थान यानी लग्न का स्थान, और साथ ही साथ किसी पाप ग्रह का संबंध जो है वो केतु से बन रहा है, तो अवश्य ही व्यक्ति के ऊपर ऐसे प्रयोग जो है वो होते रहते हैं और व्यक्ति जो है वो इनमें फंस सकता है। चौथी जो कंडीशन है कि कुंडली में यदि चंद्र निर्बल हो, और निर्बल चंद्र जो है वो शनि महाराज के साथ 8वें स्थान में हो। चंद्र जो है उसको व्यक्ति के मन के साथ जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि व्यक्ति मन से कितना मजबूत है, व्यक्ति का मनोबल जो है वो कितना प्रभावशाली है, वो चंद्रमा की परिस्थिति को देखकर कुंडली में कोई भी ज्योतिषी बता सकता है। यदि चंद्र जो है वो निर्बल है, नीच राशि में है, नेगेटिव है, तो व्यक्ति का मनोबल जो है वो टूटने वाला ही होगा। वो बात बात पे हल्की सी परेशानी में भी व्यक्ति जो है वो व्यथित हो जाता है। तो ऐसा किसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा हो कि चंद्र जो है वो निर्बल हो, नीच राशि में हो, नकारात्मक हो, और वो कुंडली के 8वें स्थान में शनि के साथ हो। सिर्फ कमज़ोर होना नहीं, कमज़ोर तो चंद्र सबका होता है, काफ़ी लोगों का चंद्र जो है वो कमज़ोर रहता है, परंतु उसका कनेक्शन शनि के साथ, और वो भी 8वें घर में हो। अब 8वां घर किसको बोला जाए, क्योंकि 8वां घर जो है वो तंत्र मंत्र, ऐसी विद्या जिसको पैरानॉर्मल बोलते हैं, यानी अलौकिक, जिसको कोई देख नहीं सकता, ऐसी विद्या, इन सब चीज़ों का कारक कहा गया है। तो 8वें स्थान में चंद्र हो, साथ में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। और 5वीं कंडीशन, चंद्रमा जो है, जो मैंने बताया पहले कंडीशन कि निर्बल हो, नीच राशि में हो, नेगेटिव हो, साथ ही साथ राहु का प्रभाव हो, शनि ना हो परंतु राहु हो, और 8वें या फिर 3रे स्थान में हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी इन सब चीज़ों का प्रभाव जो मैंने बताया, भूत प्रेत पिशाच, त्राटक, मारण, वशीकरण, इन सब तांत्रिक चीज़ों का प्रभाव, तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव
लाइफ टाइम किसी न किसी समय पर जब कभी भी किसी ग्रह दशा बुरी चल रही हो तो उस समय पर अवश्य ही होता है। तो इन 5 परिस्थिति का आपको ध्यान रखना है। इनसे बचने के लिए रोज भगवान महादेव जी जो है उनकी भक्ति करें। और यदि कोई व्यक्ति इसके प्रभाव में ऑलरेडी है, आपको लगता है कि इसको भूत प्रेत से कोई ना कोई समस्या है, तो उसको इससे निवारण प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक की पूजा जो है वो किसी विद्वान ब्राह्मण से करवानी चाहिए। और अगर ये पूजा जो है वो इस समय पर करेंगे या फिर किसी प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करेंगे या फिर कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई व्यक्ति जल्दी जाता ना हो, ऐसी जगह पर इन पूजा जो है ऐसी पूजा करवाई जाए तो व्यक्ति को इसमें से अवश्य ही मुक्ति मिलती है। थैंक यू।